मध्यकालीन इतिहास के पन्ने पलटकर देखा जाए तो इतिहास की संरचनाओं से भारत के उन महान राजवंशों के बारे पता लगता है जिन्होंने सीमाओं से परे जाकर अपने राजवंश के लिए खूब ख्याति कमाई। ऐसे राजवंश जिनके शासन में सभ्यताओं का संरक्षण हुआ, जिनके शासनकाल में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला। इस वीडियो आपको ऐसे ही महान राजवंशों में से एक चोल राजवंश के बारे में बताया जा रहा है। चोल राजवंश का संक्षिप्त इतिहास पौराणिक टेल्स में आप सभी का स्वागत है। इसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि यही नोटिफिकेशन मिल सके। मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला जाए तो चोल साम्राज्य का पहला जिक्र 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के पुरालेखों में मिलता है। उस समय के चोल राजवंश को प्रारंभिक चोल के रूप में जाना जाता था। हालांकि उस समय पल्लव और पांड्या राजाओं का शासन विस्तार पा रहा था। वहीं प्रारंभिक चोल वंश का शासन काफी छोटे स्तर पर था। मध्यकाल में पल्लव और पांड्या दोनों के बीच शक्ति और सत्ता के लिए भीषण संग्राम चला। इन दोनों के संघर्ष का फायदा उठाकर चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल ने कावेरी नदी के डेल्टा के पास तंजावुर में अपना कब्जा स्थापित करके चोल राजवंश की स्थापना की। विजयालय ने अपनी राजधानी के रूप में तंजावुर को चुना है। यहीं से चोल राजवंश अस्तित्व में आया। 850 ईसा पूर्व में विजयालय चोल ने चोल राजवंश के पहले शासन की स्थापना की थी, जिनके बाद 870 ईसा पूर्व विजयालय चोल के बेटे आदित्य प्रथम ने सत्ता की बागडोर संभाली और साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद अन्य चोल राजाओं का नाम आते हैं। इसमें परांतक प्रथम बहुत विख्यात राजा हुए हैं, जिन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरै पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि इस राजवंश का शासन 13वीं शताब्दी से लेकर आने वाली 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। चौहान वंश के प्रमुख शासक चोल राजवंश के प्रमुख शासकों की सूची निम्नलिखित है, जिसकी सहायता से आप चोल राजवंश के बारे में और अधिक गहनता से जान पाएंगे। चोल राजवंश के इन महान शासकों ने कला और संस्कृति से लेकर व्यापार तक के क्षेत्र में अपना अपना अहम योगदान दिया था। चोल राजवंश की उपलब्धियां। चोल राजवंश की उपलब्धियां को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, क्योंकि इस राजवंश ने भारत की समृद्धि के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चोल राजवंश की उपलब्धियों के बारे में जानकर आप चोल राजवंश के गौरवमयी और समृद्ध इतिहास के बारे में जान सकते हैं। चोल राजवंश के शासन के दौरान भारत का पूरा दक्षिणी क्षेत्र चोलों के माध्यम से सशक्त हुआ। चोल राजवंश में विशाल राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन राज्यों को मंडलम के रूप में जाना जाता था। चोल राजवंश में प्रत्येक मंडलम के लिए अलग अलग गवर्नर को प्रभारी रखा गया था, जो लोकहित में प्रजा का पालन कर सके। चोल राजवंश में शासन की व्यवस्था प्रत्येक गांव स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करता था। चोल राजवंश में चोल शासक कला, कविता, साहित्य और नाटक के प्रबल संरक्षक थे। चोल राजवंश में शासकों को मूर्तियों और चित्रों के साथ अनेकों मंदिरों और परिसरों के निर्माण में देखा जा सकता है। चोल राजवंश में राजा ही केंद्रीय प्राधिकारी होता था, जो प्रमुख निर्णय लेता था और अपना शासन करता था। चोल राजवंश में कला का स्थान। चोल राजवंश का इतिहास देखा जाए तो चोल राजवंश के शासनकाल में कला और संस्कृति का एक अहम स्थान दिखाई देता है। इस राजवंश के शासकों द्वारा कला और संस्कृति का संरक्षण देखने को मिल जाता है। चोल शासकों ने मध्ययुगीन भारत में कुछ सबसे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसकी कला के नमूने आज भी देखने को मिल जाते हैं। कई प्राचीन मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य में हुआ, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर आदि जैसे चोल मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चोल साम्राज्य के समय मंदिरों के निर्माण में द्रविड़ वास्तुकला का इतना असर देखने को मिला कि चोलों के बाद भी मंदिर वास्तुकला का विकास इसी प्रकार जारी रहा। चोल राजवंश के समय मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसके साक्ष्य इतिहास में देखने को मिल जाते हैं। इसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि यही नोटिफिकेशन मिल सके।